सीमाओं की रक्षा करने के लिए पीस टाइम में बीएसएफ एक बहुत काबिल फोर्स है। बीएसएफ बेसिकली कौन-कौन से बॉर्डर को सिक्योर कर रहा है सभी देश? बीएसएफ का रोल है पाकिस्तान के बॉर्डर को सिक्योर करना। तो बीएसएफ बॉर्डर पे कितना तैयार रहती है? बीएसएफ के पास जो हथियार हैं, स्मॉल आर्म्स फायर, वो उनका इस्तेमाल एंटी एयरक्राफ्ट रोल में करके जितने ड्रोन उस रेंज में आते हैं उनको कई गिराए हैं। क्या सर हम बात कर सकते हैं एक्टिव और पैसिव टेक्नोलॉजी की? प्रोसेस शुरू हो गया है जिसमें हम लोग ड्रोन को टैकल करने के लिए एक्टिव और पैसिव टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आई ऑफ ट्रुथ और मैं हूं आपके साथ अनु जैन रोहतगी। भारत और पाकिस्तान के बीच ऑपरेशन सिंदूर कहते हैं खत्म हो गया, पर जिस तरह की लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज सामने आ रही है, चाहे वो सरकार की हो चाहे वो सेना की हो, और मानकर यही चल रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ, ये कंटिन्यू रहेगा जब तक पाकिस्तान की जो हरकतें हैं आतंकवाद को फैलाने की, हमारे पर ड्रोन आक्रमण करने की, घुसपैठ करने की, वो खत्म नहीं होगी। और इन तमाम घटनाओं के बीच एक अच्छी खबर जब सुनने में आई कि बीएसएफ का जवान जो पकड़ा गया था बॉर्डर पर, जो गलती से पाकिस्तान में चला गया था और पाकिस्तान की हिरासत में था 23 अप्रैल से, उसको छोड़ दिया गया। तो अच्छी न्यूज ये थी। और बीएसएफ बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है यहाँ पर बॉर्डर पर। आपको बता दें कि जब सीज फायर हुआ था उस रात पाकिस्तान ने ड्रोन भेजे थे, तो सुनने में यही आया था कि सरकार ने बीएसएफ को खुला हाथ दे दिया था कि आप अपनी तरफ से इन सब चीजों को देखिए और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दीजिए। इस तरह की खबरें सामने आई थी। तो बीएसएफ का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है बॉर्डर एरिया पे, किस तरह से बॉर्डर को वो सिक्योर करता है। और आज हमारे साथ एडिशनल डायरेक्टर जनरल संजीव सूद हैं, जो रिटायर हुए हैं बीएसएफ से, और उनको काफी नॉलेज है उस बॉर्डर एरिया के बारे में, काफी उन्होंने काम किया। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर आई ऑफ ट्रुथ पर। सबसे पहले सर यही क्वेश्चन होता है कि जिस तरह से हमारा जवान पता चला गलती से चला गया और फिर उसपे एक विपक्ष जो साथ खड़ा था सरकार के, उन्होंने पूछना शुरू कर दिया कि उस जवान का क्या हुआ, वो वापस नहीं। और कहीं ना कहीं डर का माहौल बन गया था लोगों के दिल में कि कहीं उसको के साथ पाकिस्तान जो है बदतमीजी ना करे और क्या हम उसको जिंदा देख पाएंगे या नहीं। ये तब सब चीजें दिमाग में आ रही थी क्योंकि युद्ध का माहौल बन गया था, लेकिन वो वापस आया है। क्या कहेंगे आप? और इससे पहले जो अभिनंदन की हम बात करें, उसको भी बीएसएफ को सौंपा गया था। दोनों जो इंसिडेंट हुए, उसको आपको लगता है कि कहीं ना कहीं भारत का इतना प्रेशर, इतना दबाव लगा कि उनको वापस लौटाने पड़े हमारे जवान? देखिए, ये हमारा जो जवान पकड़ा गया था, ये जैसे ही पाकिस्तान ने इसके फोटोग्राफ्स वगैरह मीडिया में डाले थे, तो मैं अश्योर्ड था कि इसको कुछ नहीं, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस जी, मुझे मेरा एक जवान जब मैं कमांड कर रहा था सांबा में, तो इसी प्रकार चला गया था। वो एक हफ्ते के बाद आ गया था। एक नॉर्मल, उनका भी कोई आता है तो हम नॉर्मल क्वेश्चनिंग जो उसकी करते हैं, उसके बाद 5-7 दिन 10 दिन के बाद उसको वापस भेज देते हैं। परंतु यहाँ पर एक टिपिकल चीज हो गई थी कि पहलगाम के तुरंत बाद हुआ और टेंशन्स बहुत हाई थे, तो शायद उसको छोड़ देते, पर ये जो स्कर्मिश हो गई उसके बाद उसमें डिले होती है। और दूसरी चीज ये हुई कि हमने पाकिस्तान रेंजर एक पकड़ लिया राजस्थान एरिया में। जी। तो जब स्कर्मिश खत्म हुए और वो पाकिस्तान रेंजर भी पकड़ा गया, तो वो फोर्स हुए इस जवान को छोड़ने के लिए। पाकिस्तान रेंजर जो पकड़े थे, ये ज्यादा मीडिया में नहीं आई ये बात हमारी, जी, इस तरह की बात, लेकिन एक्सचेंज हुआ। आपको लगता है कि ये एक्सचेंज हुआ है? जी, उसको भी वापस किया है। ये आज की कई खबरों में है ये चीज, ठीक है कि पाकिस्तान। तो सर नहीं, ये सब चीजें ठीक है, लेकिन इन सब के बीच जो एक प्रेशर बिल्ट होता है, जैसे अभिनंदन के केस में हुआ, जिस सबसे पहले होता था, अगर हम कुछ साल पहले की बात करें, तो जिस तरह से बॉडीज आती थी जवानों की, म्यूटिलेटेड बॉडी आती थी और लोगों को पता चलता था, लेकिन अभिनंदन के टाइम पे जब वो पकड़ा गया तो सबको यही डर था कि कभी ऐसा ना हो, लेकिन 3 दिन के अंदर वापस आ गया। अभी जवान, जैसा कि आप कह रहे हैं कि एक्सचेंज हुआ, तो कहीं ना कहीं बदला हुआ भारत है, पाकिस्तान पे प्रेशर डालता है, या इंटरनेशनली प्रेशर इतना बनता है कि? जी, प्रेशर तो होता ही है, परंतु अभिनंदन के केस में भी मैं अश्योर था कि उसको कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो भी पकड़ने के बाद उसको, क्योंकि पाकिस्तान अपनी सफलता बयान करना चाहता था, जी, तो उसको पकड़ने के तुरंत बाद उसको भी मीडिया में उन्होंने हाईलाइट कर दिया। तो मैं अश्योर था कि वो भी नहीं, उसको भी कोई हार्म नहीं होगा और इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम वो वापस आ जाएगा। और भारत ने जिस प्रकार से प्रेशर बिल्ड किया, तो उससे फिर पाकिस्तान मजबूर हो गया उसको वापस सर, जिस तरह से आपको लगता है, जिस तरह से बॉडी लैंग्वेज चल रही है और
सेना के जो आर्मी के जो चीफ हैं, तमाम तीनों आर्मी के चीफ लगातार मीडिया में आ रहे हैं और ये बात बार बार दोहराई जा रही है कि अगर पाकिस्तान दोबारा ऐसी कोई हरकत करता है तो हम बॉर्डर पर उसका जवाब देंगे। लेकिन अगर आप देखें कि अंदरूनी तौर पर जिस तरह से बॉयकॉट शुरू हो गया है, पाकिस्तान का तो लोगों को पता ही है, लेकिन जिस तरह से तुर्की और अजरबैजान ने सहायता की इस युद्ध जो हुआ दोनों के बीच, जो अंदर ही एक इंटरनल जो एक अंदरूनी एक शुरू हो गया बॉयकॉट, उसको आप लोग को लगता है कि कहां तक जाएगा? क्योंकि टूरिज्म से शुरुआत हो चुकी है तुर्की के, तो आपको लगता है कहां तक जाएगा और कितना नुकसान इन देशों को उठाना पड़ेगा? जी, तुर्की और अजरबैजान दोनों की इकोनॉमी टूरिज्म पे काफी डिपेंड करती है। तो अब इस लड़ाई में तुर्की ने तो पाकिस्तान को बहुत सारे ड्रोन्स दिए और भी मदद की। अजरबैजान ने उनको ओपनली सपोर्ट किया। फिजिकल अगर कुछ मदद की होगी तो उसका मुझे ज्ञान नहीं है। तो बट ये हमारे हिंदुस्तान के इंटरेस्ट के बरखिलाफ है और हिंदुस्तान की जनता में ये कॉन्शियसनेस आ गई है। ये बड़ी अच्छी बात है कि जो भी हमारे दुश्मन देश को सपोर्ट करता है उसका हम बायकॉट करें। तो जो मीडिया में रिपोर्ट्स आ रही हैं कि उनके यहाँ की टूरिज्म के ऊपर में काफी कम हो गया है, तो ये एक हमारा जरिया बनना चाहिए कि हम ऐसे देशों पर दबाव बनाएं कि वो पाकिस्तान को मदद ना करें। क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा देश है, 140-44 करोड़ की हमारी जनता है और मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम 1-2 करोड़ तो ऐसे व्यक्ति हैं हमारे देश में जो इतनी काबिलियत है उनमें कि इस तरह के देशों में टूरिज्म पे जाए। तो अगर इतना बड़ा टूरिस्ट मार्केट उनके हाथ से चला जाता है तो उनके ऊपर प्रेशर बनेगा और शायद इस प्रेशर से वो फिर पाकिस्तान को सपोर्ट करना बंद करें, क्योंकि इकोनॉमी अगर हिट हुई तो पब्लिक की प्रोग्रेस उनके यहाँ की। सर एक बात और वापस आपके बॉर्डर एरिया में आते हैं, जिस तरह से बीएस में आपने कहा, आपने वो इंसिडेंट बताया कि आपका भी एक जवान आपके कार्यकाल में चला गया था और वापस भेजा गया। सर जब आप बॉर्डर पे रहते हो, जिस तरह की बातें सामने आई कि सीज फायर के बाद जिस तरह से ड्रोन अटैक हो गए थे और उसके बाद ये सुनने में आया कि बीएसएफ को खुली छूट दे दी गई कि अपने तरह से आप इसको निपटिए, तो बीएसएफ बॉर्डर पे कितना तैयार रहती है सब चीजों के लिए? बीएसएफ बॉर्डर पे हमेशा तैयार रहती है। बीएसएफ के पास जो हथियार है स्मॉल आर्म्स फायर, वो उनका इस्तेमाल एंटी एयरक्राफ्ट रोल में करके जितने ड्रोन उस रेंज में आते हैं उनको कई गिराए हैं। मेरे को अगर ध्यान है तो 100 से ज्यादा ड्रोन पिछले साल गिराए हैं हमने। कुछ ड्रोन जो ज्यादा और ऊंचाई पे होते हैं वो हमारे हथियारों की रेंज में नहीं है तो उनको नहीं गिरा पाते, पर उसके लिए हम लोग एक हमारा प्रोसेस शुरू हो गया है जिसमें हम लोग ड्रोन को टैकल करने के लिए एक्टिव और पैसिव टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं और वो आने शुरू हो गए हैं और धीरे धीरे जब पूरे सीमा पर ये हो जाएंगे तो उनके ड्रोन्स को। तो क्या सर हम बात कर सकते हैं एक्टिव और पैसिव टेक्नोलॉजी की? पैसिव में जनरली लेजर वगैरह, मुझे बहुत इसकी डिटेल नहीं मालूम, लेजर वगैरह से उसको गिरा। अगर आपने देखा एयर मार्शल ने इस चीज की जिक्र भी किया था कि हमने 3 लेयर सिक्योरिटी की थी, एक लेयर से अगर बच गया तो दूसरी लेयर है और तीसरी लेयर है। तो आप जो बातें कर रहे हैं हो सकता है कि वही सब बातें हो कि लेयर जो है हमारी मजबूत की जा रही है कि कोई आए ना यहाँ पर। तो फर्स्ट लेयर में तो हमारे बीएसएफ है, सेकंड लेयर में एंटी एयरक्राफ्ट गन्स हैं और थर्ड लेयर में जो और भी बड़े हैं तो हमारी पूरे एयरफोर्स का मिसाइल्स वगैरह हैं जिनके सपोर्ट कर रहे। तो ये सिस्टम है, ये 3 लेयर हवाई ड्रोन्स को और मिसाइल्स को टैकल करने। सर बीएसएफ जैसे आप कहते हैं कि हमेशा ही बॉर्डर पे चौकस रहती है, लेकिन चौकसी जब बहुत ज्यादा बढ़ जाती है या सजगता बहुत ज्यादा हो जाती है, जब इस तरह के हालात होते हैं, एक जब पीसफुल टॉक चलती है और पीसफुल माहौल होता है तो थोड़ा सा रिलैक्सेशन बॉर्डर पे भी फील किया जाता है। लेकिन इस समय जो सिचुएशन है और हम अगर बीएसएफ के जवानों की बात करें तो किस तरह से उनको मोटिवेट किया जा रहा है, ट्रेनिंग भी डेफिनेटली उनको दी जा रही होगी कि अगर सडनली कुछ ऐसा हो जाए तो किस तरह से आपके, जब आप वहां पे थे एडिशनल डायरेक्टर जनरल, तो किस तरह से इस समय में ऐसे समय, क्योंकि पाकिस्तान से हमारे साथ हमारी लड़ाई लगी ही रहती है, कुछ ना कुछ छुटपुट चलती रहती है, तो किस तरह से मोटिवेशन और ट्रेनिंग चलती है वहां पर बीएसएफ पर? जी, हमारा ट्रेनिंग का एक बहुत अच्छा एस्टैब्लिश तरीका है और हम जवानों को शुरू से ही बॉर्डर गार्डिंग के अलावा हमारे बीएसएफ के
वॉर टाइम रोल के बारे में जी, हम जी। उसको ट्रेनिंग देते रहते हैं। और ग्राउंड पर जहां पर होते हैं वहां पर कम से कम पश्चिमी बॉर्डर के ऊपर पाकिस्तान के साथ, वहां पर हमारी सभी यूनिटों को उनके वॉर टाइम रोल के बारे में ध्यान है, जी, पता है उनको। पता है। और उसके अलावा पीस टाइम में जो आर्मी के साथ हम वॉर गेम्स में और सैंड मॉडल एक्सरसाइज में ये सब करते ये सब रहते करते हैं। रहते जी, हैं। जी। तो ये हमारी कोऑर्डिनेशन है। माइन लेइंग की हमें ट्रेनिंग होती है। ओके। हर बटालियन में माइन लेइंग के लिए ट्रूप्स ट्रेन होते ट्रेन हैं। होते हैं। तो एक तो ये तरीका है। और पीस टाइम में जो चौकसी के लिए जो मोटिवेशन है, वो हमारे जो लोकल कमांडर्स हैं वो समय समय पर, एक तो फॉर्मल तरीका है रोल कॉल का, जिसमें जो बीओपी कमांडर है अपने जवानों जी। से बात करता है, उनको मोटिवेट कर, उनको डिसाइड उनके जो पर्सनल प्रॉब्लम्स होंगे, जो ऑपरेशनल स्थिति के बारे में बताते हैं। उनसे बात करते रहते हैं, उनको मोटिवेट करते रहते हैं। फिर जो उनके कंपनी कमांडर, बटालियन कमांडर रेगुलर विजिट्स करते हैं, जी, जी। उससे ऊपर जो हैं उनके अपने डीआईजीज और आईजीज जो हैं, वो लोग भी लगातार इंटरेक्शन सर, यहाँ पे एक सवाल आता है कि बीएसएफ बेसिकली कौन-कौन से बॉर्डर को सिक्योर कर रहा है इस समय देश के? और बीएसएफ का रोल जब से 1965 में बनी थी, तो उस समय से बीएसएफ का रोल है पाकिस्तान के बॉर्डर को सिक्योर करना। पाकिस्तान। तो 71 में ये रोल बढ़ गया क्योंकि बांग्लादेश बन गया। जी, जी। तो पाकिस्तान और बांग्लादेश बॉर्डर दोनों ही दोनों हमारे अंडर पास है। है। और इसके अलावा लाइन ऑफ कंट्रोल जो कश्मीर में कश्मीर जो आर्मी गार्ड करती है, जी। उसके अंदर ऑप्स कंट्रोल बीएसएफ की कई बटालियन वहां पर लगी हुई है। लास्टली सर, मैं जल्दी जल्दी पूछना चाहूंगी कि जिस तरह से खबरें ये भी आती है कि आजकल बॉर्डर पे महिलाओं को की भी तैनाती होती है और कई रोल उन्हें भी दिए गए हैं, तो बीएसएफ किस तरह से अपने महिला जो ऑफिसर्स हैं उनको आगे कर रही है? ठीक है। तो 2008-9 ऑनवर्ड्स एक पॉलिसी डिसीजन लिया गया कि महिलाओं को सीमा सुरक्षा बल में लिया जाएगा। जी। तब से ले रहे हैं और आज के मेरे ख्याल में 10,000 12,000 के करीब महिलाएं हैं हमारी फोर्स में कांस्टेबल लेवल पे। और फिर बाद में 2015-16 में के आसपास में सुपरवाइजरी स्टाफ जो सब इंस्पेक्टर्स और असिस्टेंट कमांडेंट जो डायरेक्ट गस्टेड ऑफिसर होते हैं। तो क्या सर इस समय पाकिस्तान बॉर्डर पर और जो बांग्लादेश बॉर्डर जो बहुत ही सेंसिटिव एरिया है, वहाँ पे महिलाओं की तैनाती बिल्कुल महिलाओं की तैनाती है। इवन तो उनको उसी तरह का रोल प्ले करना होता है, बिल्कुल की तैनात बिल्कुल चुस्त रह करके। शुरू में इनको थोड़े हल्के रोल दिए गए थे, परंतु अब धीरे धीरे जब से इनकी संख्या बढ़ी है महिलाओं और ट्रेनिंग भी बढ़ गई है, कॉन्फिडेंस भी बढ़ा होगा जब महिलाएं आई हैं और हाँ। तो पूरा वही काम करती है जो एक जवान वहाँ पे खड़ा होकर लगभग वही काम करती है, कुछ पूरी चौकसी से कर रहे हैं। तो कह सकते हैं कि देश की महिलाएं भी इस समय बॉर्डर पर है। एक सेइंग होती है ना कि जवान तैनात है, तो आजकल जवान के साथ साथ हमारी महिला जवान भी देश में के साथ तैनात। और सर लास्टली और ये भी पूछना चाहेंगे कि जो हालात चल रहे हैं तो हम पूरी तरह से तैयार हैं, अगर पाकिस्तान दोबारा इस तरह की हरकतें करता है या छुटपुट कुछ करता है तो बीएसएफ वहां पे सजग है। आर्मी की जरूरत है क्योंकि बीएसएफ अपने आप में इतना फुल फ्लेज्ड जैसे आपने बताया है। सीमाओं की रक्षा करने के लिए पीस टाइम में बीएसएफ एक बहुत काबिल फोर्स है, वेल ट्रेन्ड प्रोफेशनल फोर्स है और इसके जवान वेल ट्रेन्ड है। लीडरशिप इसकी जो है ऑपरेशनल लीडरशिप काफी मजबूत है और वो अपनी काम को पूरी तरह से करने के लिए बहुत सफल है। थैंक यू वेरी मच सर, आपने आई ऑफ ट्रूथ से बात की तो सर हमारे साथ और काफी इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी और उन्होंने बताया कि जब ऐसा कुछ हो जाता है, क्योंकि इस जवान को लेकर काफी सारी बातें हम लोग सोच रहे थे, हमें डर भी था, लेकिन सर ने जिस तरह से बताया कि ऐसा होता है क्योंकि सिचुएशन इस तरह से चल रही थी इसलिए डर था उस जवान को लेकर। लेकिन जैसा कि सर ने कहा कि अक्सर ऐसा होता है कि गलती से चला जाता है सैनिक, जो नया होता है उसको इतना पता नहीं होता, बॉर्डर क्रॉस कर लेता है। और दूसरा एक बहुत बड़ी बात है कि इस समय बॉर्डर पर चौकसी देने के लिए हमारे जवान और हमारी महिला जवान भी दिन रात वहां पे चौकसी दे रही है और कोई भी हरकत पाकिस्तान करता है तो सर ने बताया कि बीएसएफ पूरी तरह से तैयार है, ट्रेंड है, प्रोफेशनल यूनिट है। आर्मी के बगैर जो छुटपुट घटनाएं होती है बीएसएफ उसको टैकल करने में पूरी तरह से सजग है।
तो देखते रहिए हमारा प्रोग्राम। हमारी कोशिश है कि हम हर हफ्ते आपको किसी न किसी तरह से जो ये युद्ध हुआ है इसकी छोटी छोटी इनपुट्स आपको बताएंगे, अंदर की जानकारी देंगे कि किस तरह से इस युद्ध को सफल होने में अंजाम दिया हमारी सेनाओं ने, हमारी जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं। थैंक यू। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पर, इसे फॉलो कीजिए फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।